अगर आपको नई नई जगह घूमने का शौक है तो अब आपको इंतजार की जरूरत नहीं है। नोएडा में ही आपको एक से बढ़कर एक शानदार जगहें मिलने वाली हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में देश का पहला वैदिक पार्क जब से बनकर तैयार हुआ है, यहाँ घूमने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज हम नोएडा के सबसे खूबसूरत पार्क वेद वन में घूमेंगे और जानेंगे कि क्यों ये पार्क यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक हर जनरेशन की पहली पसंद बन गया है। नोएडा के सेक्टर 78 में चौतरफा बहुमंजिला इमारतों के बीचों बीच फैला हरा भरा ये पार्क कोई आम पार्क नहीं है। करीब 23 करोड़ की लागत से 12 एकड़ जमीन में 2 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। देश में अपनी तरह का ये पहला पार्क है जिसे वैदिक थीम के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ 7 सप्तऋषियों का विस्तार से वर्णन है, तो चारों ओर वेद की ऐसी जानकारी दी गई है जिसमें आज की युवा पीढ़ी शायद ही ठीक से जानती हो। भारत की महान ऋषि परंपरा को समर्पित इस पार्क में न सिर्फ घूमने के लिए काफी कुछ है, बल्कि सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तभी तो न सिर्फ नोएडा बल्कि एनसीआर के अन्य शहरों के निवासी भी अब इस पार्क का रुख करने लगे हैं। दीपक जी, आप नोएडा रहते हैं? नहीं, मैं इंद्रपुर में। अच्छा, आप वेद वन घूमने आए, कैसा लगा आपको यहाँ पर? नो डाउट। क्या चीजें इसकी आपको लगी इन्फ्लुएंस? नॉर्मल पार्क से काफ़ी अच्छा पार्क है ये। नॉर्मल पार्क में नॉर्मली एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, फाउंटेन्स वगैरह आपके, और पिक के लिए बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे, इजीली आप पिक खींच सकते हैं। तो नो डाउट ऑल पार्क से बहुत अच्छा पार्क है। हिंदू धर्म की चीज़ों को जिस तरह से पेश किया गया है यहाँ पे, जैसे कल्चर से रिलेटेड, जैसे हम डिबेट कर रहे थे कि वेद कितने होते हैं, हम आज तक इस चीज़ पे डिबेट भी नहीं करी, तो वो भी डिबेट जुड़ने का मौका मिलता है लोगों को, इस चीज़ से हम जुड़ते हैं इससे। अगर ऐसी चीज़ें और भी होंगी तो हम इससे नो डाउट जुड़ेंगे, तो लोग ज़्यादा डिबेट करेंगे, ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज लेंगे, और ऐसी चीज़ें और भी होंगी। क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं मिली? पार्किंग की और पार्किंग है, नॉर्मल आपके फैसिलिटी वगैरह है, नॉर्मल पार्किंग है, और इजी टू कनेक्ट है, तो आप इजीली आराम से आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आने की, वो लोगों को पता भी आराम से इजीली आ सकते हैं। बात करें इस पार्क की खूबसूरती की, तो यहाँ पानी के 2 ऊंचे फव्वारे लगाए गए हैं। इसके फाउंटेन्स की भी लंबी कतार है। सभी फाउंटेन्स को जोड़ती हुई एक वाटर कैनाल निकाली गई, जिसे क्रॉस करने के लिए छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए हैं। हरियाली और स्कल्पचर्स के बीच से होते हुए लोगों के घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। अपने आप में कई खासियतों को समेटे ये पार्क खूबसूरत होने के साथ साथ साइंटिफिक तरीके से भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वेद वन पार्क को कुल 7 जोन्स में बांटा गया है। 7 जोन सप्तऋषियों का प्रतीक है, जिन्हें सफेद रंग के पिलर से दर्शाया गया है। हर जोन में उस वेद के बारे में सारी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, हर जोन में उस वेद के हिसाब से जिन जड़ी बूटियों और औषधि का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें भी यहाँ लगाया गया है। पार्क के कुल 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। यहाँ करीब 15 स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग तरफ से देखने में अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। लवली जी, आप यहाँ पे वेद वन में आइए, नोएडा अथॉरिटी का अच्छा पार्क है, आपने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअल में यहाँ पे कल्चरल का आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जो हम बुक्स में नहीं पढ़ते, एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे। बच्चों के लिए अच्छा है कि बुक्स से ज्यादा आप डायरेक्ट देखेंगे। पार्क अभी हफ्ते में 6 दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। बुधवार को फिलहाल ये पार्क बंद रहता है। पार्क घूमने आने वालों के लिए फिलहाल एंट्री फ्री है, जिससे आम दिनों में यहाँ रोजाना करीब 5 से 6 हजार लोग घूमने आते हैं, तो वीकेंड में ये आंकड़ा बढ़कर 20,000 के आसपास पहुँच जाता है। पार्क के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी द्वारा नामित एक निजी कंपनी के हाथों में है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्राइवेट गार्ड्स के जिम्मे है। यहाँ अभी फिलहाल 20 गार्ड्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस की पीसीआर वैन तैनात की गई है, जिससे आने वाले बेफिक्र होकर पार्क की खूबसूरती का आनंद ले सके। लोगों की शाम को यादगार बनाने के लिए पार्क में हर रोज वाटर लेजर शो चलाया जा रहा है। इसमें 21 मिनट तक वेदों और पुराणों की जानकारी दी जाएगी। पार्क में ओपन जिम, एम्फी थिएटर, पार्किंग और खान पान के लिए रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था भी की गई है। तभी तो क्या आम क्या खास, नोएडा का वेद वन पार्क समाज के हर वर्ग की पहली पसंद बन गया है। आज का नोएडा के लिए अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट।